नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में काउंटिंग। नतीजों पर टिकी है सबकी निगाहें। ममता वाम के साथ कांग्रेस का भविष्य दांव पर। तो एक बड़ी खबर बता रहे हैं, आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग है। आपको बता दें, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में काउंटिंग है। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कोरोना के बीच इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं। पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, असम और बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि ममता वाम के साथ कांग्रेस का भविष्य दांव पर है, तो किसकी जीत होती है, किसके सिर पर ताज सजता है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में जिस वक्त कोरोना की भयावह स्थिति है, उस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आपको बता दें, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में काउंटिंग होने वाली है। वहीं बिहार में 24 घंटे में 13,789 नए कोरोना मरीज मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा 3,024 मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 1,08,202। गया, औरंगाबाद, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 500 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर बिहार में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 13,789 नए मरीज मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा 3,024 एक्टिव मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,08,202 पहुंच चुकी है। ये सबसे बड़ा आंकड़ा। गया, औरंगाबाद, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 500 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। तो आपको बता दें, बिहार में दिन ब दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा गया, औरंगाबाद, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 500 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में मरीज मिले हैं। बात पटना के एक ऐसे संयुक्त परिवार की जहां एक साथ 11 लोगों ने कोरोना पर जीत हासिल की है, जो लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। राजधानी के आशियाना नगर के रहने वाले मोहन कुमार के घर जब एक साथ 64 वर्षीय बुजुर्ग से लेकर 3 साल तक के बच्चे संक्रमित हो गए, तो हर कोई परेशान था। यहां तक कि अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया, लेकिन इस परिवार ने हिम्मत और हौसले के दम पर इस खतरनाक वायरस को मात दे दी। परिवार के लोगों ने न सिर्फ अपनी आपबीती बयां की, बल्कि लोगों से भी सावधानी बरतने और हौसले के दम पर कोरोना को हराने की अपील की। कि नए स्ट्रेन से जहां पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है, वहीं ऐसा भी परिवार है जिसने हौसलों के दम पर कोरोना को मात दी है और आज सभी खुशहाल हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही परिवार से। आशियाना नगर में ये परिवार रहता है और देखिए, कुल 11 लोग यहाँ संक्रमित हुए थे, यानी 64 वर्षीय दादी से लेकर 3 वर्षीय पोते तक इस परिवार में बिस्तर पर थे। परिवार के लोग हिम्मत के दम पर, हौसलों के दम पर कोरोना को हराया है और देखिए आज आपके सामने में है। ये संदेश भी दे रहे हैं और प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खतरनाक वायरस कोरोना वायरस को मात दी है। तो इन बच्चों के जो चेहरे पर जो उत्साह है, जो मुस्कान है, ये साफ तौर से बता रहा है कि डरिए मत, हौसलों के दम पर ही कोरोना को हराना है। संक्रमण का एक ऐसा दहशत था कि आसपास के लोग भी नहीं आ रहे थे। इवन लोकल कंपाउंडर जो इंजेक्शन देने वाले होते थे वो भी नहीं आते थे। तो हमने फिर हॉस्पिटल से अप्रोच किया और उनके कर्मी आकर के इंजेक्ट करने लगे। 2-3 लोग तो हॉस्पिटलाइज भी हुए। हॉस्पिटल में भी काफी सहयोग मिला और डॉक्टरों ने काफी साहस भी बढ़ाया। जब बच्चों का चेहरा दिमाग पर आता था, रोते थे, डॉक्टरों ने साहस दिया और आज
हम लोग सब लोग सकुशल नेगेटिव हो गए। हाँ, सब लोग नेगेटिव हो गए हैं, सब लोग सकुशल हैं। फिर भी एहतियात जरूरी है, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी रखना है, क्योंकि एहतियात से ही हम लोग इस पर सफल। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहन कुमार। मोहन कुमार हैं और इनका परिवार है। जरा छोटे बच्चों से भी जान लेते हैं। बाबू, कोरोना ठीक हो गया ना? नहीं है ना? खत्म हो गया ना कोरोना? बोलो। मास्क जरूरी। अच्छा, मास्क जरूरी है। मास्क नहीं खोलती हो अभी? ठीक होने के बाद ही मास्क लगा कर रखती हो? वाह, क्या नाम है? जिया। जिया, बहुत अच्छी बात है। और कुछ और लोग हैं इस परिवार में, जरा बात करते हैं। क्या कहेंगे? आप लोग तो कोरोना को हरा दिए। जी, हम यही कहेंगे कि 2 गज दूरी, मास्क से जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और हिम्मत रखिए। कमजोरी भी फील होती है, क्योंकि निगेटिव होने के बाद ऐसा भी लग रहा है कि जी, कमजोरी बहुत फील होती है, लेकिन हम लोग विटामिन सी का टैबलेट वगैरह लेते रहते हैं, काढ़ा वगैरह पीते रहते हैं। कोरोना से डरिए मत, उसका डट कर सामना कीजिए। अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। इस तरह हम कोरोना को फिर से हराएंगे और हम फिर से जीत कर दिखाएंगे। फिर से जीत कर दिखाएंगे। जी, लग रहा है कि अब ये संदेश जो है लोग समझेंगे और उसके बाद कोरोना जो है उसकी पूरी तरह से हार। हाँ, हमें बस घर में रहना है, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले, मास्क पहने रहें और हाथों को सैनिटाइज जरूर करते रहें। कितना डर लग गया था जिस वक्त रिपोर्ट पॉजिटिव आया था? उस वक्त कैसा लगा था कि पूरे परिवार के छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब लोग पॉजिटिव? जी, डर तो बहुत लगा था, लेकिन अभी सब ठीक है। हम लोग सब लोग निगेटिव हो गए हैं और हमेशा हम लोग को मतलब अच्छे से रहना चाहिए और डट कर सामना करना चाहिए कोरोना से। कोरोना को हराना है। छोटे बच्चे निगेटिव हो गए हैं लेकिन अब भी मास्क नहीं उतारे हैं, तो एक बड़ा संदेश है आपके लिए जो बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं और जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बेगूसराय का तेघड़ा बाजार में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए एक शादी हुई। शादी में डंडे के सहारे वरमाला का रस्म पूरा हुआ। समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हुए। दूल्हा कृतेश कुमार और दुल्हन ज्योति की शादी ने कोरोना काल में एक मिसाल तो बनी है, साथ ही ये संदेश भी दिया कि कोविड गाइडलाइन के तहत भी शादी हो सकती है। अपना सारा कार्यक्रम खत्म किए और अच्छा से अच्छा उसी में जो एंजॉयमेंट करना था उसी में किए। सबसे खास रहा वरमाला, जो कि बहुत यादगार रहेगा। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए डंडे की मदद से वरमाला करवाए, जो कि सबसे खास रहा इस शादी। सारे लोग मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वहाँ मौजूद रहे। बिल्कुल अनोखी शादी हुई है। वहीं औरंगाबाद के यादव कॉलेज परिसर में हॉस्टल और कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसमें करीब 50 बेड की व्यवस्था है। साथ ही यहां दिन रात मरीजों की देखभाल की जाएगी। देखिए संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। औरंगाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित तौर पर इजाफा हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी एहतियातन अपने इंतजामात शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत शहर के रामलखन सिंह यादव कॉलेज परिसर स्थित छात्रावास को कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है और यहाँ 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर बेड की व्यवस्था की जा रही है और बेड लग जाने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन भी इसके साथ, इन बेडों के साथ, इन बिस्तरों के साथ युक्त किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर जो कोविड संक्रमित मरीज होंगे उनका यहाँ पर इलाज किया जा सके। यहाँ पर मौजूद हैं पदाधिकारी हैं जो इंचार्ज हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों को क्या क्या सुविधा दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी आईसीयू बेड लगा रहे हैं 51 बेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है जी, तो 51 बेड की व्यवस्था है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। उसके अलावा पूरे हमारी टीम है जो 3 शिफ्ट में काम करेगी, 24/7 काम करेगी, जिसमें मेडिकल स्टाफ भी हैं, उसके अलावा मजिस्ट्रेट्स भी हैं, उसके अलावा और अन्य स्टाफ भी।
नवादा सदर प्रखंड के नए भवन में कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर की शुरुआत की गई है। डीएम यशपाल मीणा ने इसकी शुरुआत की, जहां 100 लोगों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। इसमें माइल्ड एवं मॉडरेट स्तर के मरीज के इलाज की व्यवस्था है। केंद्र पर 3 डॉक्टरों की टीम अलग अलग शिफ्ट में लोगों का इलाज करेगी। सेंटर में विधायक समाज सेवियों की ओर से दान दिए गए बेड को लगाया गया है। सीएचसी में सारी व्यवस्था रहेंगी, बेड की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था रहेगी, सारी जो पर्याप्त जो ड्रग्स वगैरह हैं, जो दवाइयाँ वगैरह उनकी पर्याप्त हम लोगों के यहाँ पे व्यवस्था है। और आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोगों के जिला में अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम लोग इसको, ये जो सुविधा आज हम लोगों ने जिसका शुरुआत किया है, इसको हम लोग उपयोग करेंगे और मुझे आशा है कि इसका हम लोग भरपूर उपयोग उठाएंगे। जिले में जैसे जैसे कोविड के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिला प्रशासन वैसे वैसे उन लोगों के इलाज की व्यवस्था भी करते जा रही है। आज जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने सदर प्रखंड के नवनिर्मित भवन में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जहां अभी फ़िलहाल 100 बेडों की संख्या यहां लगाई गई है। यहां फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों जगह कुल 100 बेड लगाए गए हैं, जहां कोविड के पॉजिटिव मरीजों की इलाज की जाएगी। और यहां पे जो सुविधाएं जो उपलब्ध कराई गई हैं फ़िलहाल, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और सेपरेट लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि बेड्स को तैयार कर लिए गए हैं। ये वही बेड्स हैं जो विधायक और समाजसेवियों ने दान दिया था, उन्हीं बेड्स को यहाँ पे तैयार किया गया है। तो इस आपदा की घड़ी में विधायक से लेकर, जनप्रतिनिधि से लेकर, समाजसेवी से लेकर और जिला प्रशासन दोनों संयुक्त रूप से सभी लोग यहाँ आके लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रही है। तो कुल मिला के हम यह कहें कि नवादा में जो थोड़ी बहुत जो बेड्स की जो कमी थी और इलाज जो लोगों का जो शिकायत थी कि इलाज नहीं हो पा रहा है या परेशानियाँ हो रही है, तो कुछ हद तक इस कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर से उसे पूरा कर लिया जाएगा। ये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर के शुरू होने के बाद लोगों की थोड़ी बहुत समस्याएं दूर हो जाएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। अररिया सदर मुख्यालय में एक एएनएम के सेवा भाव को हर कोई आदर भाव से देख रहा है। अररिया बस स्टैंड में प्रिया की ड्यूटी कोविड टेस्ट में लगी है। प्रिया को 11 महीने की बच्ची है जो बीमार है, बावजूद प्रिया अपनी बच्ची के साथ ड्यूटी निभाती है। ऐसे कोरोना योद्धा के हिम्मत की अधिकारी भी दाद देते हैं। इससे लग रहा है कि उस प्रियंका के अंदर कितना जज्बा है समाज की सेवा करने का। एक छोटा बच्चा को जिसको जोखिम में डालती है और उसके बावजूद अपना जिम्मेदारी को निभाती है, ये मैं उनके जज्बा को सलाम करता हूं। और मैं बार बार ऐसे लोगों को जो भी इस तरह का काम करता है, मेरा पूरा दोनों हाथ जोड़ करके मेरा सलाम। वहीं कोरोना संक्रमण के दौर में लोग इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आयुर्वेद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। डॉक्टर भी लोगों को आयुर्वेदिक दवा लेने की सलाह दे रहे हैं। आयुर्वेदिक दवा के बिक्री होने से दुकानदार भी बेहद खुश हैं। बैग को लेके चले हैं। और लोगों का आयुर्वेद के प्रति भी विश्वास और रुझान दोनों बढ़ा है कि कोरोना की दूसरी लहर में इसका पूर्णतः उपयोग कर रहे हैं लोग। क्या लगता है कि इस तरह का महामारी में कारगर सिद्ध होगी? बिल्कुल कारगर है दवाएं। हर 1-2 दिन पे आपको आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर लोगों का पेपर में आ रहा है, जिसमें लोग आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवा जैसा आयुष क्वाथ बना के, काढ़ा बना के पीजिए, गिलोय का टैबलेट लीजिए, गिलोय का रस इम्यूनिटी के लिए लीजिए। प्राचीन पद्धति में आयुर्वेद का ही है और इसी आधार पर जो आयुर्वेद में दवा है वो जड़ से समाप्त करता है। वहीं सिवान में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में मरीज के परिजनों ने तोड़फोड़ की। मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। महाराजगंज अनुमंडलीय डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर का मामला है। बताया जा रहा है कि महिला की ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद परिजनों ने सेंटर में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। नहीं, मेन शीशा फूट गया ना। वो अग्रेसिव था, वो उसको लग रहा था कि नहीं सिर्फ हम ही हमारे ही पेशेंट को देखें, जबकि हमारे पास
55 पेशेंट एडमिट थे उस समय। और हमारी जो टीम जाती है तो सबको वॉच करती है, रीड आउट करती है कि किसको क्या चाहिए किसको नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन भी हमारी टीम भर के दे रही थी। पर यहाँ पर कुछ लोग जो गार्जियंस लोग आते हैं, अटेंडेंट्स लोग आते हैं, वो बहुत ही उग्र तरीके से होते हैं और छीना झपटी करते हैं। भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर सरकार के निर्देश का पालन नहीं हो रहा। विद्युत शवदाह के खराब हो जाने से कोरोना से मौत के हुए शवों को जलाने में परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना पीपी किट के ही शवों को निकाला जा रहा है। एम्बुलेंस से शवों को खींचकर निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, शवों को जलाने के लिए डोम राजा 50,000 रुपए की मांग करते हैं। चचरी के लिए 500 रुपए की मांग की जाती है। और तो और एक ही चचरी पर पॉजिटिव शव और नेगेटिव शव को ले जाया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भागलपुर के बरारी शमशान घाट में जारी वसूली पर विधायक अजीत शर्मा ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि नगर और जिला प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो वो सीएम नीतीश कुमार से कार्रवाई के लिए आग्रह करेंगे। 21 से 51,000 रुपया तक, यह तो मानवता की घड़ी में ये तो बिल्कुल शर्मसार करने की बात है। इसलिए नहीं अगर मानते प्रशासन नहीं दुरुस्त होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखूंगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। त्रिपुरारी शरण 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। त्रिपुरारी शरण 30 जून 2021 को रिटायर होंगे। उनका 2 महीने का कार्यकाल होगा। अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद त्रिपुरारी शरण को ये जिम्मेदारी मिली है। शुक्रवार को मुख्य सचिव रहे अरुण कुमार सिंह का कोरोना के कारण निधन हुआ था। इसके अलावा 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। एसके सिन्हा को राजस्व परिषद अध्यक्ष सह सदस्य बनाया गया है। वहीं सुधीर कुमार को मुख्य जांच आयुक्त बनाया गया है। वंदना किन्नी को श्रम संसाधन अपर मुख्य सचिव बनाया गया। सुधीर कुमार बने मुख्य जांच आयुक्त। वंदना किन्नी बनी श्रम संसाधन अपर मुख्य सचिव। वहीं मिहिर कुमार सिंह को तिरहुत कमिश्नर बनाया गया है। वहीं प्रेम सिंह मीणा भागलपुर कमिश्नर बनी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।